हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जानते हैं कि किसकी क्लासेस चल रही थी? एनसीईआरटी की क्लास चल रही थी। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का हमने आधा कर लिया था और जो बचे हुए पार्ट है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो में कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है एस्ट्रोनॉमर्स? आप सब जानते होंगे एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स क्या है, कि वो होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स जो कि स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज को और उसके मूवमेंट्स को। मीन्स दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट। अब देखिए क्या है आर्यभट्ट, इनके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये क्या थे? एंशिएंट टाइम के, एंशिएंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे। अब तो चलिए सन के बारे में पढ़ लिया, अब अर्थ के बारे में जानते हैं। तो अर्थ क्या है? अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट्स है टू द सन। मीन्स कि आपको मैंने पढ़ा है कि सारे प्लैनेट्स के नाम बताए, तो जो अर्थ है उसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है। और साइज के अकॉर्डिंग देख लिए तो फिफ्थ पोजीशन है। अब देखिए जो शेप है इसकी कैसी है? तो जियर मीन्स कि अर्थ लाइक शेप। और अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए क्या है कि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है ना, 2/3 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है। और जब इसको स्पेस से देखा गया तो ये किस तरीके का? ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया ब्लू प्लैनेट। स्पीड ऑफ लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए क्या है कि सन की लाइट को जो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? तो सन लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच दी सन। अब क्या है? जियर्ड से मीन्स कि क्या हुआ कि ये फ्लैटेंड होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो अर्थ की होती है वो कैसी होती है? वो फ्लैट है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? देखिए आपको मैंने बताया कि सन के चारों ओर जो है ना प्लैनेट रिवॉल्व करती है, घूमती है। तो उसी तरीके सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती रहती हैं। तो अ सेलेस्टियल बॉडी विच मूव्स अराउंड दी प्लैनेट। अब देखिए जो सैटेलाइट्स है ये 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? तो नेचुरल सैटेलाइट्स और ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो देखिए जो सैटेलाइट है इनका क्या काम होगा? इट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना इनका काम होता है। अब कुछ इंडियन सैटेलाइट्स जो स्पेस में है कौन कौन से? तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है इनसेट, IRS, एडुसेट, ये सब एटसेट्रा, ये सारे आपको नाम याद रखना है। अब क्या है? मून। मून जो है ना ये ओनली नेचुरल सैटेलाइट्स है अर्थ का। मैंने बताया कि सैटेलाइट है तो आर्टिफिशियल भी होंगे और नेचुरल भी होंगे। तो जो ये मून है ना ये अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। इट अपीयर्स बिग बिकॉज इट इज नियर टू आवर प्लैनेट्स देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। ये हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपेरिजन में ये हमारे अर्थ के नजदीक है। अब देखिए क्या है कि ये अर्थ से कितना दूर है? तो 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दी अर्थ है। डायमीटर्स की कितनी है? तो 1/4 मतलब 1/4 दैट ऑफ दी अर्थ का 1/4 है। ये जो है ना अर्थ के जो चारों ओर घूमती है, मैंने बताया कि जो सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूम रही होती हैं, हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है। और जो ये मून है वो सैटेलाइट्स है वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूम रही है। तो मून जो है हमारे प्लैनेट्स के मतलब अर्थ के चारों ओर घूम रही है। तो जो ये अर्थ के चारों ओर कब घूम जाएगी? 27 डेज में। तो मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। देखिए इट हैज नीदर वाटर नॉर एयर, या ना तो वाटर है ना ही एयर है। या क्या क्या है? तो माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डिप्रेशंस है। तो इसका शैडोज भी आपको मून्स के सरफेस पे दिखाई देता है। दिस कास्ट द शैडोज ऑफ द मून्स सरफेस। अब देखिए फर्स्ट मैन जिन्होंने सबसे पहले मून पे अपना पैर रखा कौन है वो? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन दी सरफेस ऑफ द मून नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब क्या है? एस्टेरॉइड्स। तो एस्टेरॉइड्स क्या है? ये एक न्यूमरस छोटा सा टाइनी बॉडीज है सो मूविंग अराउंड दी सन, जो सन के चारों ओर क्या कर रही है? घूम रही है। और ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। अब देखिए ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में एक प्लैनेट थी और वो बर्स्ट हो गई, टूट गई और वही दिखाई देती है ना। तो इट इज फाउंड बिटवीन दी ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर।
देखिए, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से एनसीईआरटी की पूरी क्लासेस करवाई जाएंगी यहाँ पे। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या कोई इसी स्टैंडर्ड के बच्चे भी हैं, एकेडमिक सेशंस के भी हैं, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। और वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। अब क्या है मेटेराइट्स। मेटेराइट्स जो है ये क्या है, तो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स की छोटी छोटी पीसेस है जो कि सन के चारों ओर घूम रही है। अब क्या है कि दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या है एस्टेरॉइड्स और मेटेराइट्स के बीच में। मैंने आपको ये भी बताया कि जो एस्टेरॉइड्स भी जो है ये भी टाइनी बॉडीज है जो कि सन के अराउंड घूमती रहती है। तो देखिए, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि वो फिक्स पाथ में मतलब सन के चारों ओर घूम रही होती है, लेकिन मेटेराइट्स क्या होते हैं ना, कभी कभी अर्थ पे आ भी जाती है ना। तो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन समटाइम्स बर्न, समटाइम्स क्रिएट्स होलो। कभी कभी क्या होती है, ये जल भी जाती है और अर्थ के सरफेस पे आ भी जाती है। अब क्या है गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, द ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब क्या है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स है ना, और क्या है तो डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स भी है। अब यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स क्या है, तो मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज। अब मैंने क्या बताया, गैलेक्सीज में क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स है। यूनिवर्स में क्या है, तो यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज है, इस टाइप के मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो मिल्की वे गैलेक्सीज का पार्ट है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन चलिए मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह रही हो तो। देखिए क्या है, ये हमारा अर्थ है, दिख रहा है आपको, ये हमारी अर्थ है। अर्थ जो है हमारे किसके अंडर है, तो सोलर सिस्टम के अंदर। और ये जो सोलर सिस्टम है ये किसके अंदर आती है, तो मिल्की वे गैलेक्सीज के अंदर। और जो ये मिल्की वे गैलेक्सीज है ये किसके अंदर है, तो यूनिवर्स के अंदर। मतलब एवरीथिंग जो भी है मतलब वर्ल्ड में, वो सारी क्या है, यूनिवर्स के अंदर आती है। तो चलिए, इसी के साथ हो जाता है हमारा ये चैप्टर खत्म, और नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कल की क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।